सिसोदिया की अगर बात करें, पटवर्धन से कभी वो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, वहां से जीत भी वो हासिल करते थे, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पटवर्धन विधानसभा को लेकर के आपको ऐसा लगा, मनीष सिसोदिया को लेकर के ऐसा लगा कि हम बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो सीट है इस बार मनीष सिसोदिया की वो बदल दी गई और इस बार जंगपुरा सीट से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन उनके सामने बीजेपी के जो दिग्गज उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया जिस उम्मीद के साथ जंगपुरा सीट को लेकर के आए थे वो उम्मीदें कितनी पूरी होती है। और वैसे ये दिल्ली आम जो चुनाव है वो किस तरीके खास है, वोटिंग परसेंटेज क्या है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और आपने बताया कितना अहम है इस बार का चुनाव और इसीलिए एक ही सीट से तीन पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आप कह सकते हैं। और त्रिकोणीय मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये देखना होगा। इस बार 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर लें तो उनकी भी अहम भूमिका हो जाती है। कई बारी वो उनके पक्ष में भी काफी ज्यादा वोट आ जाते हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए 3-3 बार कांग्रेस और आप ने सरकार बना ली है। अब ऐसे में बीजेपी क्या अपने 27 साल का सूखा इस बार मिटाएगी? क्या इस बार जो उम्मीदवार वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, क्या इस बार उनके प्रत्याशी कुछ अलग रुझान लेकर के आते हैं? उनका काम क्या धरातल पर दिखता है? जनता क्या उनकी कामों पर विश्वास करती है, उनके वादों पर विश्वास करती है? ये तो वक्त बताएगा और ये वोटिंग के बाद ही, काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके पक्ष में कितनी वोट पड़े हैं। लेकिन दिल्ली में 8वें विधानसभा के गठन के चुनाव हुए और देखिए क्यों अहम है 2025 का विधानसभा चुनाव, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात कर ले तो हिंदू 81% यहाँ पर है, मुसलमानों की बात कर ले तो मुसलमान 12% है, सिख 5% है और अन्य 2% है। यानी कि हिंदू वोट बैंक इस वक्त सबसे ज्यादा है और हिंदू इस वक्त किसके पक्ष में वोट किए हैं ये भी पता चल जाएगा। कुछ ही वक्त है, 8 बजे से ही वोटिंग की जो काउंटिंग की, माफ कीजिएगा, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और काउंटिंग में किसके पक्ष में कौन कितने वोट पड़ते हैं ये पता चल पाएगा। और देखिए अहम पार्टियों की बात कर लेते हैं एक बार तो आप, बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स, ये 4 के बीच में आज मुकाबला है और अब देखना होगा कि इन चारों में से किसकी जीत और किसकी हार होती है। और चलिए बिल्कुल देखिए हमारे जो उससे ये तय होगा कि अच्छे स्कूल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्कूलों में जो अच्छी पढ़ाई चल रही थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, फ्री बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी होंगी या उससे पुराने दौर में चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तय होनी है। तो हर एक दिल्ली वासी के लिए बड़ा दिन है और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी का जो काम पिछले 10 साल में देखा है, हर दिल्ली वासी को ये भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना मुख्यमंत्री के तौर पर उसके व्यक्तिगत तौर पे ज़रूरी है। तो हर एक व्यक्ति ये मानता है, भाई हो, बहन हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का रहना उनके लिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री के पद पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली के नतीजे निकल के आए। ठीक है, बड़ी बेचैनी रहती